हेलो बच्चों। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या है देखिए। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप एक बार डायग्राम बनाना सीख लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या है मेरे पास। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहले क्या है, 30 मीटर एक लंबा बिल्डिंग है, पहले हम उसको बनाते हैं। क्या मेरे पास, मान लेते हैं कि मेरे पास एक ही बिल्डिंग है। क्या है मेरे पास, 30 30 मीटर टॉल। जैसे मान लेते हैं यहाँ से लेके हमारे पास एक ही बिल्डिंग है, ए बी। ठीक है। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी पे 1.5 मीटर। मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ से लेके एक कोई आदमी बच्चा है, कितना, इसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम पी, मतलब इस बिल्डिंग से, ए बी क्या है बिल्डिंग, यहाँ से मतलब मान लेते हैं कि ये जो कुछ दूरी है, कुछ दूरी पे एक कोई बच्चा खड़ा है यहाँ से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी इसके आँख से, इस बच्चे के आँख से बिल्डिंग का टॉप, ये जो टॉप है यहाँ, मान लेते हैं कि ये इसका बेस मान लेते हैं। ठीक है। ये जो टॉप ऑफ क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द ग्राउंड। मान लेते हैं कि ये जो बच्चा यहाँ था, इसके आँख से टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है। और बता रहा है क्या, 30 डिग्री टू एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। जैसे जैसे ये बच्चा आगे की तरफ बढ़ते जाता है, मान लेते हैं कि पहले ये यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया चल के। ठीक है। अब यहाँ आ गया। अब इसके आँख से जो एंगल कितना बना है देखिए, ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है। और फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक थ्रू आउट बिल्डिंग, यानी अब हमें बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो बच्चा है कितना मतलब दूरी चल के आया। ए पॉइंट ये है, बी ये है, इसको नाम दे देते, इसका नाम दे देते सी। ये क्या है मेरे पास, डी पॉइंट है। ये क्या है, ई। और ये है एफ। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, इसको दे देते जी, वैसे इसका कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमें बताना है क्या, डी एफ, यानी पहले मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। ए बी कोई एक बिल्डिंग है, क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, और वहाँ से कुछ दूरी, हमें नहीं पता कितना दूर है, कोई एक बच्चा है जिसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर। वो बच्चा यहाँ पे है, उसके आँख से जो बिल्डिंग का जो टॉप है, और उसके यहाँ से बराबर में मतलब इक्वल में देख लेंगे तो कितना है, बेस में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा आगे बढ़ रहा है तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। हमें बताना है कि वो जो बच्चा है या जो भी है वो कितना दूरी चला। अब हमारे पास क्या है देखिए, ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 30 मीटर। ए बी कितना है मेरे पास, ए बी कितना है, 30 मीटर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना, ए एफ की बात करते हैं। क्या है देखिए, ए एफ इज इक्वल टू ए बी माइनस बी एफ। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए बी माइनस एफ एफ बी, और इसको घटाते हैं तो हमारे पास ए एफ का वैल्यू आ जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, और यहाँ पे बी एफ बोले या सी डी कितना, 1.5 मीटर। क्या है, 1.5 मीटर। जो सी डी है वही तो इधर भी है, तो यानी कि बी एफ की वैल्यू कितना दे रखा है, एफ बी का 1.5 मीटर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम ए बी माइनस बी एफ लिखेंगे। ए बी कितना है, 30 डिग्री, 30 मीटर, 30 माइनस 1.5, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगा, 28.5 मीटर।
यानी ये जो ए एफ का वैल्यू है कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। अब देखिए, अब मैं बताने वाला हूँ, देखिएगा कैसे। ट्रायंगल ए ई एफ, इन ट्रायंगल ए ई एफ हमें और नहीं देखना है, बस इसमें देखना है ए ई एफ में क्या है। मेरे पास एक मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है। अगर हम बेस निकालना चाहते हैं ई एफ निकालने के लिए अगर हम पहले हम क्या करेंगे, ई एफ निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन किसका होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम यहाँ से टेन 60 डिग्री निकाले तो ए एफ अपॉन ई एफ आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एफ अपॉन ई एफ। ए एफ का वैल्यू कितना दे रखा है 28.5। ठीक है, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इज इक्वल टू ए एफ की वैल्यू कितना दे रखा है 28.5 अपॉन ई एफ तो हमें निकालना है ई एफ। तो हमारे पास ई एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, अब हमें इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में देखना है, देखिए ट्रायंगल डी ए एफ। इसमें से हम अगर निकालते हैं, क्या मेरे पास ए एफ दे रखा है और डी एफ निकालना है। तो क्या यहाँ भी टेन थीटा का यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर दे रखा है, अगर बेस निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। यानी टेन 30 डिग्री इसको परपेंडिकुलर क्या है ए एफ अपॉन बेस क्या है डी एफ। टेन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कितना होता है 1/√3। ए एफ की वैल्यू कितना दे रखा है 28.5 अपॉन डी एफ हमें क्या है निकालना है डी एफ। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या है, देखिए ई एफ भी है। ई एफ क्या है दे रखा, मिल गया हमारे पे, और डी एफ भी है। अब देखिए हम लोग क्या, हमें क्या निकालना है डी ई। तो डी ई इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी ई, सॉरी डी एफ माइनस ई एफ लिख सकते हैं। देखना, क्वेश्चन को समझना है, हम क्या लिखने क्या वाले हैं। डी ई इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी ई एफ। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमें निकल जाएगा क्या डी ई के वैल्यू, यानी पहले कहाँ था और कहाँ पहले कितना से कितना चला। अब देखिए डी एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पे लिखते हैं, मेरे पास क्या है डी ई निकालना है। डी एफ का वैल्यू क्या है मेरे पास 28.5 √3 माइनस ई एफ का वैल्यू कितना है 28.5 अपॉन √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम वही आ जाएगा √3। √3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए मेरे पास आ जाएगा 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। ये कितना आ जाएगा 57 अपॉन √3।
ठीक है। ये क्या है मेरे पास, डी ई का वैल्यू है, क्या है, डी ई इज इक्वल टू 57 अपॉन रूट अंडर थ्री। नीचे अगर डिनोमिनेटर में अगर रूट हो तो क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, यानी कितना आ जाएगा देखिए, 57 रूट अंडर थ्री अपॉन थ्री, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 19, यानी 19 रूट अंडर थ्री मीटर। डी ई की वैल्यू कितना आ गया, 19 रूट थ्री। अब देखिए डी ई की वैल्यू कितना आ गया, 19 रूट अंडर थ्री। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक कोई क्या है, बिल्डिंग है, ए बी क्या है, तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट है, और ये क्या है, डी ई, यानी 1.5 मीटर लंबा कोई छोटा सा टॉल बच्चा है, और वो वहाँ ऊपर की बिल्डिंग की तरफ ऊपर देखता है, तो उसके मतलब सामने से, इसके बेस के सामने से लेकर ऊपर तक एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री का। और जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है फिर ऊपर देखता है तो एंगल हो जाता है 60 डिग्री का। हमें ये बताना है कि बच्चा यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कितना चला। तो हम पहले ट्रायंगल ए ई एफ, ट्रायंगल ए ई एफ की मदद से हम क्या निकाल लिए, ई एफ का वैल्यू निकाल लिए। फिर ट्रायंगल ए डी एफ की मदद से हम ट्रायंगल ए डी एफ जो भी है, इससे हम क्या निकाल लिए, डी एफ की वैल्यू निकाल लिए, और ई एफ दे रखा है। अगर हम पूरे में से अगर इनको माइनस कर देते हमारे पास ये पता चल जाएगा कि बच्चा कितना चला है। वही हमने इसको उसके बाद तो बस सॉल्व करना है। फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, 19 रूट 3 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।